हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये अपने ससुराल गए हैं, मेरे हस्बैंड अपने ससुराल गए हैं, यानी मेरे घर गए हैं। तो वहाँ से डैडी इनको विदाई दे रहे हैं। तो आप इनको पहचानते होंगे, ये जो ग्रीन, दोनों तो ग्रीन और ब्लैक ही पहने। जो पतला पतला है वो मेरा सबसे छोटा वाला भाई है, बगल में मेरी मॉम है और वो वहाँ पे मेरे डैडी बैठे हुए हैं। ठीक है, तो पहले जब भी मतलब आज तक जब से शादी हुआ, मेरे डैडी इनको इतना मानते हैं, ये बात ये भी जानते हैं। तो ये ऑफिस में क्या पहनेंगे, ये वो मतलब सब कपड़ा भी सिलवा के देते हैं। और कभी कभी सिलाई खराब हो जाता है तो वही मम्मी कह रही कि मुंबई में ले जाकर सिलवा लेना, बहुत अच्छा वहाँ पे का सिलाई ज़्यादा अच्छा होता है। मत सिवाओ, कितना क्या करेंगे? चिकन लेंगे कुर्ता का, व्हाइट की चिकन लेंगे कुर्ता का। एगो हेमे से ले चिकन लीजिएगा कुर्ता। क्या करेंगे? नहीं करेंगे, दामाद जी का कपड़ा सिला रहे हैं। उनके पास आई कलर चलेगा। दे दे कपड़ा यहाँ पे मेरे भाई और पापा दोनों मिलके इनके कपड़े सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मानते हैं, मेरी मम्मी है ना इनको एकदम बेटा जैसा मानती है। ये मेरे घर मम्मी कहती है कि ये मेरे घर का सबसे बड़ा बेटा है, मैं अपने घर की सबसे बड़ी बेटी हूँ ना, तो ये सबसे बड़े दामाद है। तो मेरी मम्मी इनको एकदम से बहुत ज़्यादा मानती है, तीनों दामाद को मानती है। वो बगल में मेरी सिस्टर है, तो वही कपड़ा इनका सेलेक्ट हो रहा है। मतलब व्हाइट आज तक ऑफिस में क्या पहनेंगे, कैसे जाएंगे, कौन सा कपड़ा लेंगे, शादी में क्या पहनेगा मेरा दामाद, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ऐसे माँ बाप बहुत किस्मत वालों को मिलते हैं। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं उस घर में पैदा ली हूँ, मैं उस माँ बाप की बेटी हूँ, जो लाख शुक्रिया करने के बाद भी ऐसे माँ बाप बहुत नसीब से मिलते हैं। तो शायद आपको भी पता होगा कि मैगी का सुख क्या होता है। ये देखिए मम्मी कितना सारा चादर वादर भी दे रही है विदाई में। मतलब मम्मी सोचती है कि दिवाली में, छठ में, इसमें उसमें मेरी बेटी क्या लगाई। ये देखिए टावल वाल सब दे रही है। गाइस, तो हम लोग की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी है, हम लोग मुंबई जाना चाहते हैं। तो आज सना अभी नहीं जाना चाह रहा है मुंबई, क्योंकि उसको यहाँ पे नानी नाना मामू मामा का प्यार इतना मिलता है ना कि मुंबई में वो अकेले रहता है, तो बिल्कुल अकेला रहता है। तो यहाँ पे आता है तो उसको नाना नानी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए वो मुंबई नहीं जाना चाह रहा है। किसके पास रहोगे? चलो सोने आओ मेरे पास यहाँ पे अंश बहुत रो रहा है कि मुझे घर नहीं जाना। तो मेरे डैडी ने मैंने पैकिंग कर लिया था, पूरा कपड़ा बाहर निकलवा दिया था और बोले थे कि डैडी की कम से कम 2 दिन भी इसको रहने दो, और ये जैसे रोएगा, आज ही रोएगा तो आज ही मैं फ़्लाइट से मुंबई चला आऊँगा, लेकिन इसको रोने नहीं दूँगा। तो ये इनका कहना था कि स्कूल बहुत ज़्यादा एब्सेंट हो गया है, अब अंश पढ़ने वाला हो गया है। तो अंश बहुत ज़्यादा रो रहा था, इसके मामा नानी नानू सब रो रहे थे, बोल रहे थे रहने दो। पर इनके पापा ये सोच रहे थे कि बेचारा गैस। तो अंशा ने बहुत मनाने के बाद इसकी नानी या नानू सब मनाए कि चले जाओ मुंबई, क्योंकि ये मेन को रहने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि इसका पढ़ाई एब्सेंट हो रहा था। तो इसने है ना 6-7 विश रखा, जिसको पूरा करने के लिए मैं, नानी और मौसी तीनों जा रहे हैं अंश की विश पूरा करने। तो अंश की पहली विश क्या थी, आप लोग देखो पहले। कपड़ा देख रहे हैं। कपड़ा नहीं चाहिए इसको। गाइस देखिए, उसकी नानी कपड़ा खरीदने आई है, उसको कपड़ा नहीं चाहिए, रो रहा है वो उसकी मौसी से पकड़ के ला रही है। देखिए अंश रो रहा है। हम लोग रिलायंस में आए हैं कपड़ा खरीदने, उसकी नानी गई अंदर और ये रो रहा है। देखिए कपड़ा, किसी का कपड़ा खरीदाता है नानी, किसी का नानी का कपड़ा। तो गाइस, यहाँ पे अंश इसलिए रो रहा है क्योंकि वो पहले बोला था कि मुझे खिलौना चाहिए, और नानी उसकी कपड़ा खरीदने रिलायंस पहुंच चुकी थी। नहीं चाहिए उसको कपड़ा, रो रहा है। चलो ना, नहीं कर दो।
नहीं चाहिए, इसको सिर्फ पढ़ना है। चलो शानदार है। इसको सिर्फ पढ़ाई करना है, कपड़ा नहीं चाहिए। चलो इसका पहले इसका खरीद दो ना यार, पहले खिलौना। चलो चलो चलो, देखो इसको कपड़ा नहीं चाहिए अब जा रहा है वापस। गाइस तो अंश है ना खिलौना के शॉप पे पहुंच चुका है। वो अपनी मौसी के साथ ऊपर वाले फ्लोर पे चला गया है और यहाँ पे देखिए ये अपनी नानी से शॉपिंग करा रहा है। तो अंश का खिलौना खरीदा चुका है। खिलौना खरीदाने के बाद नानी मौसी सब मिलके उसका शॉपिंग कर रही है। तो यहाँ पे वो नानी को मना कर रहा है कि हमको ये नहीं चाहिए, वो चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये चाहिए। थोड़ा बड़ा बड़ा कपड़ा खरीदती है कि 1-2 साल बच्चे पहनेंगे। तो अंश के डैडू और मैं फिटिंग पहनाती हूँ। मम्मी कहती है इतना फिटिंग कपड़े मत पहनाओ, तुरंत छोटा हो जाता है। फिर छोटा है बहुत, उसमें कावलेंगे दूसरा लो है। बहुत कपड़ा हो जाता है, बहुत भर भर के निकलता है सब। कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये कोई पहना नहीं रहता है, नया का नया। तो मम्मी कहती है 2 साइज बड़ा पहनाने के लिए। तो इसीलिए मम्मी को मना कर रहा है कि मैं नहीं पहनूंगा इतना बड़ा। कलर अच्छा है। हाय देखो, हाय अरे गंदा हो जाएगा वो कलर। ये ठीक लो, पहले लो ब्लैक। हंस का पहला विश था नानी के अनुसार खिलौना, दूसरा विश था कपड़ा, तीसरा विश था गुपचुप। और ये गुपचुप खा रहे थे तभी हमारे कुछ फैन हमें मिले वहाँ पे। तो मिलके बहुत खुशी होता है यार। ऐसे कुछ कोई मिलते हैं ना, पहचानते हैं और दिल से इतना प्यार करते हैं ना, तो बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होता है। तो कुछ फ़ोटो क्लिक कराया और फिर हम लोग अंश का अब नेक्स्ट वीक विश था अंश का मोमो खाना। तो गोलगप्पा खाने के बाद अंश ने मोमो खाया यहाँ पे। तो ये हमारे मैके का पूरा है जहाँ हमारी बहुत सारी यादें बसी हुई है। तो जब भी मैं मैके जाती हूँ ना, मुझे बहुत बहुत दिल से बहुत प्यार होता है मैके। एक एक चीज़ याद आती है, एक एक गलियाँ याद आती है। मैं सोचती हूँ कि काश वो बचपन नहीं गया होता। मोमो खा रहा है आज और नानी मेरे को सारा सामान देके आज का शॉपिंग करने के लिए अंदर चली गई है। अच्छा लग रहा है दुकान में। जा हो ये ठीक लागल। मोमो खाने के बाद फिर यहाँ पे गया अपना स्लीपर खरीदवाने। तो अंश मम्मा यहाँ पे अंश का स्लीपर खरीदी, मेरा स्लीपर खरीदी, इनका स्लीपर खरीदी। मेरी बहन भी कुछ अपना ली, मम्मी भी कुछ ली। और स्लीपर बहुत अच्छे अच्छे थे, बहुत सुंदर सुंदर। और अंश अपना वाटर बोतल खरीदवाया, रिंग खरीदवाया। और मम्मी कहीं भी जाती है, कुछ भी देखती है तो उसको खरीदने का मन हो जाता है। ये लोग का शॉपिंग पूरा नहीं हुआ अपनी नाती का, फिर गई खरीदने मम्मी जी, फिर गई। अंश का एक लास्ट विश है, अंश का एक लास्ट विश है KFC प्लीज। KFC थुरा आ जाएगा KFC जाने से। KFC नहीं लेके जाता है लोग। कितना झूठ बोला, तुम वीडियो में देखी थी ना। अंश यहाँ पे रिलायंस आया, रिलायंस में कुछ यहाँ पे मम्मी ने कुछ ख़रीदा। उसके बाद हम लोग KFC जाएंगे। अंश का लास्ट विश है KFC जाएंगे। KFC में अंश ने चिकन बकेट ऑर्डर करवाया मौसी से, नानी से। अब मम्मी नहीं खाई थी चिकन, तो उस दिन मम्मी ने बर्गर अपने लिए ऑर्डर करवाया था। मैंने और मिट्ठू, मेरी बहन जो है मिट्ठू नाम है, और ये इसने अंश ने चिकन बकेट खाया और मम्मी ने बर्गर खाया। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, KFC वाला है ना सेल्फ सर्विस होता है, खुद करना रहता है। तो मम्मी बोली इतना पैसा ले रहा है सब और सर्विस नहीं कर सकता है, सब लाकर खाना नहीं पहुँचा सकता है सब। मम्मी है ना बोल रही है, क्या है मम्मी? कोल्ड ड्रिंक है। स्टाइल मार के डिब्बा में रखा गया। स्टाइल मार के डब्बा में रख। प्राइस दुगना हो गया। क्या? ये कोल्ड ड्रिंक है, लेकिन ये स्टाइलिश पैकेट में डाल दिया गया है तो इसका दाम दुगना हो गया। ये क्या खा रही है? क्या खा रही है? ये बर्गर है। भाई का है? ये सॉस है। ये सॉस है। कह रही है गाइस कि
कि ये बुलाया है ना हमको, ऑर्डर मेरा कंप्लीट हो गया था, ये बुलाया था हमको, तो क्या कह रही है कि ये लोग ला के ना दी लोग हम नहीं जाए ले आए। का इतना महंगा खाना है तब भी ला के नहीं दे रहा है। गाइस ठेले पे है ना बहुत अच्छा जलेबी वलेबी बेचता है, रसगुल्ला। तो मम्मी यहाँ से जलेबी या रसगुल्ला ली और हम लोग घर चले गए थे। बहुत रात हो गया था, थक गए थे। और अंश की लास्ट विश थी घर जाने के बाद च्युइंगम। तो उसने मौसी से बोला मौसी मेरा लास्ट विश नहीं पूरा करोगी? तो मौसी भूल गई थी, फिर पैसा दी, च्युइंगम खाया और उसकी विश ख़त्म हुई।